वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बिहार दबंग रुकन असेंबली अनंत सिंह नीतीश की पुलिस को चकमा देकर फरार। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया इंतबाह। सैलाब से हलाक होने वालों की तादाद 269 हो गई, 42 अफराद लापता, सूरत हाल बेहतर। खुर्दा ताजिरों ने चीनी अशिया का बाइकाट का किया ऐलान। पंजाब में सैलाब, जालंधर के 81 गांव खाली करने का हुक्म। बीजेपी एमपी हंसराज बोले, जेएनयू का नाम यमएनयू कर दो, मोदी के नाम पर भी कुछ होना चाहिए। इयाब हुज्जाज इकराम की वापसी आसान बनाने के लिए सऊदी एविएशन का मुनफरिद मंसूबा। मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर 20 खवातीन से धोखाधड़ी, मुलजिम गिरफ्तार। दुनिया भर में कश्मीरियों की हिमायत के लिए मुजाहिरे जारी। शाम रूसी लड़ाका तैयारों के हमलों में 13 शहरी लुक़्मे अजल बन गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सलामती कौंसिल के इजलास में मसले कश्मीर पर गौर को पाकिस्तान की कामयाबी करार दिया। तुर्की की अक़वाम मुत्तहिदा से मसले कश्मीर को हल करने के लिए मज़ीद मुअस्सिर किरदार अदा करने की अपील। सूडान फौजी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हतमी मुआहिदे पर दस्तखत, मुजाहरों का दौर खत्म। रोहिंग्या मुसलमानों की आइंदा हफ्ते वतन वापसी का आगाज होगा। हुसियों ने 10 ड्रोन तैयारों के जरिए सऊदी आरामको को हदफ बनाया। लीबी फौज की मिसराता में मिलिट्री कॉलेज समेत मुतादिद मकामात पर बमबारी। हिजबुल्लाह की धमकियों से मरगूब नहीं होंगे, इस्राएली वज़ीर आज़म का राग। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, लेकिन इसका नोटिफिकेशन नहीं आया होगा आप लोगों तक, क्योंकि लगातार कुछ वीडियोस हम लोगों ने अपलोड की थी, इसकी वजह से बाज़ टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं पहुँचता। आज के प्राइम टाइम में भी अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई है और इस प्राइम टाइम का नाम जो है खामोश प्राइम टाइम दिया गया है। उसमें एक ऐसा खामोश पैगाम है जो आपके दिलों को झंझोड़ देगा। उसको देखें और बिलखुसूस दूसरों तक पहुंचाने में हमारी ज़रूर मदद करें। खूब से खूब उसकी लिंक शेयर करें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहली फुर्सत में कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं वो हरगिज़ सब्सक्राइब के बटन को हाथ ना लगाएं। नाज़रीन, आज की पहली खबर पटना से। बिहार के मोहकामा से आज़ाद उम्मीदवार अनंत सिंह की रिहाइश से AK-47 राइफल बरामद होने के एक दिन बाद आज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन अनंत सिंह पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। इतलात के मुताबिक पुलिस ने अनंत सिंह की पटना वाक़ई सरकारी रिहाइशगाह पर छापा मारा, लेकिन वो पिछले दरवाजे से फरार हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने दबंग रुकन असेंबली अनंत सिंह के एक नज़दीकी शख्स छोटन को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि छोटन के खिलाफ 22 मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने रुकन असेंबली अनंत सिंह के फरार होने पर कहा, हमने अनंत सिंह की बीवी से बात की है, उनकी बीवी ने अनंत सिंह के हवाले से कोई मालूमात नहीं दी। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर हिंदुस्तानी फौज को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी है। इस तरह की खबरें हिंदुस्तानी मीडिया में शाये हो रही है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई के पेश नज़र वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक बार फिर इमरान खान हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर यानी POK पर ही बात करेगा। वजीर दिफा ने यह बात हरियाणा के पंचकोला में जलसे आम से खिताब करते हुए कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को यह खदशा लायक रहा है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हिंदुस्तान एक बार फिर POK के बालाकोट में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि पुलवामा में हमारे फौजियों के साथ क्या हुआ, उसके बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फैसला क्या लिया था कि हम ईंटों का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमारे फिजाइया के जवानों ने POK के बालाकोट में दाखिल होकर दहशतगर्दों का सफाया कर दिया था। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए।
लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। एक और खबर नई दिल्ली से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के वाकयात में मरने वालों की तादाद 269 तक पहुंच गई है, जबकि 42 दीगर अफराद अभी तक लापता हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में सैलाब की सूरत हाल में अब तेजी से बेहतरी आ रही है और फौज मुख्तलिफ एजेंसियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर रिलीफ और रेस्क्यू कामों में लगी हुई है। बारिश, सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से मुख्तलिफ रियासतों में कई लाख लोग मुतासिर हुए। बेशतर लोगों को राहत कैंपों में मुहाजिरीन की मानंद जिंदगी बसर करना पड़ रही है, लेकिन पानी घटने पर लोग इमदादी कैंपों से अपने अपने घर वापस लौटने लगे हैं। केरला और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सैलाब और मिट्टी के तूदे गिरने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। एक और खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर के मामले पर चीन के पाकिस्तान की हिमायत करने से नाराज खुर्दा ताजिरों ने चीनी अशिया का बायकाट का ऐलान किया है। इस साल होने वाले आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी की हिमायत करने वाली खुर्दा ताजिरों की तंजीम कैट ने कहा है कि वो चीन की अशिया के बायकाट के लिए 1 सितंबर को कौमी सतह से मुहिम की शुरुआत करेगी। कैट ने कौमी जनरल सेक्रेटरी परवीन खंडेवाल ने आज बताया कि इस ज़िम्न में 29 अगस्त को ताजिरों के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनाकिद की जाएगी, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। अब खबर जालंधर से। पंजाब में रोपड़े डोरक से 1,89,944 बल्कि 940 क्यूसिक पानी छोड़े जाने की वजह से फ्लोर, नकोदर और शाहकोट के नशेबी इलाकों और सैलाब मुमकिना इलाकों में वाकई 81 गांवों को फौरी तौर पर खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वीरेंद्र कुमार शर्मा ने इतवार को इस सिलसिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों को हुक्म जारी किया और कहा कि वो शाहकोट सब डिवीजन में 63, फ्लोर में 13 और नकोद सब डिवीजन के 5 गांव को जल्द से जल्द खाली करवाएं। उन्होंने फ्लोर, नकोद और शाहकोट के तमाम डिविजनल मजिस्ट्रेट से कहा है कि वो हाई अलर्ट पर रहे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने और इस काम में मसरूफ लोगों से तालमेल और कामों की निगरानी करें। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली से बीजेपी के रुकने पार्लिमान हंसराज हंस ने शनिचर को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का मशवरा दिया है। खबर रसा एजेंसी ENA के मुताबिक पंजाबी गुलकार हंसराज हंस JNU में एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम में पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने ये बात कही। इस प्रोग्राम का इनेकाद RSS की स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। आर्टिकल 370 की अक्सर दफात को खत्म किए जाने और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तकसीम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले पर बोलते हुए हंसराज ने कहा, JNU का नाम बदलकर MNU रखा जाना चाहिए। वाज़ेह हो कि 1969 में कायम हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम हिंदुस्तान के पहले वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। अब खबर जिद्दा से। सऊदी अरब में शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी इयाब यानी वापसी के नाम से एक नए मंसूबे का ऐलान किया है, जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत में अपनी नौयत की मुनफरिद मिसाल है। मंसूबे के तजुर्बाती मरहले का आगाज इंशाअल्लाह आइंदा 2 रोज में होगा। मंसूबे का मकसद हुज्जाज इकराम की वापसी के सफर के इक़दामात को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही उनकी क़यामगाहों पर मुकम्मल करने को आसान बनाना है। रवां साल 1440 हिजरी के हज सीजन में इस मंसूबे का इतलाक इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत जाने वाले हुज्जाज किराम पर होगा। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी शहरी हवाबाजी की जनरल अथॉरिटी के सरबराह अब्दुल हादी अल मंसूरी का कहना है कि अथॉरिटी इयाब मंसूबे के जरिए मुसाफिरों के तजुर्बे को आसान बनाने के साथ जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मदीना मुनव्वरा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजार का दौरानिया कम करना चाहती है, ताकि हुज्जाज किराम मुकम्मल सहूलत के साथ अपने वतन वापस लौट सके। एक और खबर नई दिल्ली से। शादी कराने वाली वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर 20 खवातीन के साथ धोखाधड़ी के इल्जाम में एक 46 साला शख्स को मीरठ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने हफ्ते के रोज इसकी इत्तला दी है। मुलजिम का नाम गौरव धमेजा है, जो कि कारों के पार्ट्स बेचने का काम करता है। ये शख्स खुसूसी तौर पर बेवा और तलाश याफ्ता खवातीन को अपना शिकार बनाता था और साइट पर खुद को एक हैंडसम नौजवान की तरह जाहिर करता था। बताया जाता है कि मुलजिम धोखाधड़ी के जरिए साल में 25 से 30 लाख रुपए कमा लेता था।
साइबर सेल की डीसीपी अनीश राय ने कहा कि हम इसके खिलाफ साइबर क्राइम यूनिट में शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें शिकायत कुनंदा खातून ने कहा था कि मुलजिम ने उसमें दिलचस्पी जाहिर की थी और उससे अपने खाते में रकम डलवाई। धमेजा ने फिर खातून को जज्बाती तौर पर फंसाना और कहा कि वो अपनी बीवी से आजिज है। इसके अलावा उसने खातून से वादा किया कि उसे महंगे तोहफे देगा। अब खबर कश्मीर के सिलसिले में। दुनिया भर में कश्मीरियों की हिमायत के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया में लोग सड़कों पर आए। इधर ह्यूस्टन में सिख बिरादरी ने भारतीय कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया और खालिस्तान के हक में नारे लगाए। भारत की जानिब से आर्टिकल 370 के खात्मे और कश्मीर में जारी कर्फ्यू पर कई ममालिक में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मकबूजा वादी में मोदी सरकार का इक़दाम नामंजूर। पूरी दुनिया का कश्मीरियों से एकजहती का भरपूर इजहार। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने मुजाहरा किया गया, जिसमें पाकिस्तानियों और कश्मीरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और डारोन में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अब खबर शाम से। शाम में असद इंतजामिया के हिमायती रूस की इदलिब के गैर अस्करी इलाके की हुदूद के अंदर वाक़े गांव पर हमले में 13 शहरी हलाक हुए हैं। रूसी लड़ाका तैयारों ने लाज़िकिया के कबीना गांव और इदलिब के तेरी, सकना, रिकाया और खास देहातों पर कल फिजाई हमले किए थे, जिससे 13 शहरी हलाक जबकि 20 जख्मी हो गए थे। मज़कूरा हमलों में हामिला औरत के भी अपने जान से हाथ धो बैठने के मनाजिर समाजी राबतों की वेबसाइट पर गर्दिश कर रहे हैं। अब खबर पाकिस्तान से। वजीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में मसले कश्मीर पर बातचीत का खैर मकदम किया है। इमरान खान ने ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि सलामती कौंसिल की 11 करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुददारियत का मुतालबा करती हैं और हालिया इजलास इन तमाम करारदादों की तौसीक़ था। कश्मीरी आवाम को दरपेश मुश्किलात का इजाला करना और तनाज़े का हल यकीनी बनाना इस आलमी इदारे की जिम्मेदारी है। इमरान ने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर सलामती कौंसिल के इजलास का खैर मकदम करते हुए कहा है कि मसले कश्मीर का हल सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। तुर्की ने कश्मीर पर सलामती कौंसिल के इजलास का खैर मकदम किया है और दोनों ममालिक में सिफारतकारी के फरोग को खुशाइंद करार दिया है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीर का तनाज़ा बैनुल अक़वामी क़वानीन और बाहमी मुज़ाकरात से हल हो जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कश्मीर पर सलामती कौंसिल के इजलास का खैर मकदम करते हुए खित्ते में तनाव कम करने के लिए इसे खुशाइंद इक़दाम करार दिया। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मसले के हल के लिए मजीद कोशिश करे। उम्मीद है मामला बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल हो जाएगा। फ़रीक़ैन एक तरफ़ा इक़दामात और कशीदगी को हवा देने से गुरेज करें। अब खबर सूडान से। साबिक़ सदर उमर अल बशीर की बरतरफी के बाद हुकूमत साजी पर सूडान में एहतजाज और मुजाहरे कई माह बाद इख्तिताम को पहुंच गए हैं, जबकि फौजी हुकूमत और मुजाहिरीन की क़यादत ने हुकूमत साजी और इंतखाबात के लिए तय पाने वाले हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। खबर रसा एजेंसी राइटर की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान के हुक्मरान फौजी कौंसिल के नायब सरबराह जनरल मोहम्मद हमदान दगालो और अपोजिशन की नुमाइंदा अहमद अर्रिब्बी ने 4 अगस्त को तारीखी मुआहदे को हतमी शक्ल दी थी, जिस पर अब दोनों ने दस्तखत कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत साजी और मुल्की उमूर चलाने के हवाले से तय पाने वाले मुआहदे पर दस्तखत के प्रोग्राम के दौरान मिल्ली नगमे गूंजते रहे और हाल में मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर खुशी का इजहार किया। अब खबर म्यांमार से। म्यांमार और बांग्लादेश आइंदा हफ्ते हजारों की तादाद में रोहिंग्याओं की वतन वापसी का आगाज करेंगे। ये मुसलमान आबादी म्यांमार की रियासत रखाइन में तशद्दुद की कार्रवाइयों के नतीजे में नकल मकानी करने पर मजबूर हुई थी। अगस्त 2017 में फौजी क़यादत में होने वाली कार्रवाई के नतीजे में 7,30,000 रोहिंग्या रखाइन से भागकर हमसाया मुल्क बांग्लादेश पहुंचे थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया कि अमल नस्लकशी की नीयत से किया गया। मुतादिद मुहाजिरीन वापस जाने से इनकार कर रहे हैं, जिन्हें तशद्दुद की कार्रवाइयों का खौफ लाहक है। म्यांमार ने बांग्लादेश की जानिब से भेजे गए 22,000 नामों की फहरिस्त में से कुल 3,540 मुहाजिरीन को म्यांमार वापस आने की इजाज़त दी है। ये बात दोनों मुल्कों के अहलकारों ने राइटर्स को बताई है। मुहाजिरीन का पहला ग्रुप अगले हफ्ते म्यांमार वापस होगा अगर दोनों मुल्क इस अमल पर रजामंद रहते हैं। इससे कबल की जाने वाली कोशिशें मुहाजिरीन की जानिब से रखाइन वापस जाने की मुखालिफत की वजह से नाकाम हुई थी। अब खबर यमन से। यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों ने ऐलान किया है कि 10 ड्रोन तैयारों के जरिए सऊदी अरब की कौमी पेट्रोलियम फर्म
सऊदी आरामको की तेल की तनसीबात को हदफ बनाया गया है। हूसियों के टेलीविजन चैनल अल मसीरा की खबर के मुताबिक हूसियों के अस्करी तर्जुमान याह्या सिर्री का कहना है कि सऊदी क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों के यमन पर हमलों के आगाज़ के बाद से ये सऊदी अरब के अंदरूनी इलाकों पर सबसे बड़े पैमाने का हमला है। 10 ड्रोन तैयारों की सऊदी अरब के मशरिक़ में वाक़ आरामको के अल अशीबा ऑयल फील्डर और रिफाइनरियों के हदफ बनाने का जिक्र करने वाले सर्री का कहना है कि ऑयल फील्ड और रिफाइनरी सऊदी अरब के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक ज़खायर के मालिक है, जहां पर 1 अरब बैरल से ज़ायद पेट्रोल का ज़ख़ीरा किया जा सकता है। अब खबर लीबिया से। लीबिया में जनरल खलीफा हफ्तर की वफादार फौज ने हफ्ते के रोज़ मगरबी शहर मिसराता में मुतादिद अहदाफ पर बमबारी की। बमबारी का निशाना बनाए जाने वाले मकामात में फ़िज़ाइया का मिलिट्री कॉलेज भी शामिल है, जिसे तबाह कर दिया गया है। अल अरबिया और अल हदस चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक मिसराता में फ़िज़ाइया कॉलेज में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ख्याल रहे कि मगरबी शहर मिसराता भी लीबिया के आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत की वफादार मलेशिया के ज़ेर इंतज़ाम है। लीबी फौज तराबलस के साथ इस शहर में भी हुकूमत नवाज मलेशिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हुए है। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल लबनानी शिया मलेशिया हिजबुल्लाह के धमकीआमेज़ बयानात से मरगूब नहीं होगा। उन्होंने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को खबरदार किया कि अगर उसने तिल अबीब के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ख्याल रहे कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने एक बयान में इसराइल को खबरदार किया है कि तिल अबीब ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो हिजबुल्लाह अपनी अस्करी ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल करेगा। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा